देखो बच्चों, में तुम्हें जब से हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब अम्ल हो या क्षार दो प्रकार के होते हैं, है ना? अम्ल भी और क्षार भी। ये हमारा अम्ल है, इसे एसिड कहते हैं, और ये हमारा क्षार है, इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। सही है? तो इनके दो टाइप होते हैं। तो अम्ल की बात अगर करें तो अम्ल के दो टाइप कौन से होंगे? पिर्बल अम्ल, क्या होंगे? और अगर क्षार उसकी बात करें दूसरे वाले की, तो क्या होगा? दुर्बल। यहाँ पिर्बल का मतलब स्ट्रोंग से है। सही है? सही है? और यहाँ स्ट्रोंग का मतलब जो है, जो ज्यादा आयन देता है। यहाँ किस चीज से मतलब है? जो आयन ज्यादा देता है, पानी में मिलकर, है नहीं, किसी और चीज के साथ मिलकर जो आयन ज्यादा देता है। तो अम्लों से कौन सा आयन अलग होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा आयन अलग होता है अम्लों से। हमेशा याद रखेंगे कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। इनका नाम क्या है? क्या है इनका नाम? हाइड्रोजन आयन। इनका नाम होता है बच्चों हाइड्रोजन आयन। सही है? तो ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो वो समझ लो कैसा है? पिर्बल है। और कम आयनिक होंगे, आयनिक मतलब टूटेंगे कम, तो वो दुर्बल है। अब ऐसे ही पिर्बल का भी तुम्हें अगर एग्जाम्पल दें तो पिर्बल में आपको पता होना चाहिए HCl। कौन? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है इसका नाम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl, उसके बाद H2SO4, ये भी पिर्बल में आता है। HCl H2SO4, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड। सही है? और इसके बाद में HNO3, नाइट्रिक एसिड। सही है? ये तीनों हो गए हमारे नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ही पिर्बल है। कैसे हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये पिर्बल है। दुर्बल की अगर बात करूं तो CH3COH, इसका नाम होता है एसिडिक एसिड। क्या होता है? बैटरी पावर का है। तुम्हें दिखाई दे रही है, वो कह रहा है इंडिकेट करा है ना 20% बैटरी बची है, तो इतना टर्न हो रही है। पढ़ लेगा, इंग्लिश ना जानती तो भाई इसे डो नॉट टर्न ऑन ना करना है। सही है? फिर यहीं से चालू हो जाएगी। लेकिन तुम एक बात को ये तो समझा करो, जवाब मत देगा ना। तो देखो ये हमारा बच्चों एसिडिक एसिड है, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। लेकिन ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल। ज्यादा हाइड्रोजन आयन अलग होंगे, आयनित होंगे, तो वो पिर्बल, इनसे ज्यादा होंगे और इससे कम होंगे, तो ये दुर्बल हमारा। इसके अलावा H2S है। क्या है? H2S। सही है? इसके अलावा HCl है। ये तीनों ही H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका नाम। एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। सही है? ये Cl है इसके साथ जुड़ा हुआ। ये तीनों ही दुर्बल हैं और ये तीनों ही पिर्बल हैं। तो ये हमारे पिर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल होगा। पिर्बल का मतलब मैंने बताया हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक, हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक तो वो पिर्बल, और कम तो वो दुर्बल। इसी तरीके से क्षार होते हैं। क्या होते हैं हमारे? क्षार होते हैं। तो क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। पिर्बल क्षार। पिर्बल क्षार में जो आएगा हमारा, तो सबसे पहले NaOH, KOH। सही है? ये हमारे पिर्बल क्षार है। दोनों ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक का नाम, और एक का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सही है? इसके बाद हमारा दुर्बल क्षार की अगर बात करें तो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से यही बहुत है, और एक दुर्बल क्षार दे रखा है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें दुर्बल क्षार में दिया है NH4OH। नाम सबको पता होना चाहिए। इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भारी सा तो मैंने लिख दिया, वरना इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका एसिडिक एसिड, इसका हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन सबका तुम्हें पता लिया। अब तुम्हारे अम्ल क्षार होते दो भागों में बढ़ गए, एक पिर्बल और एक, इधर भी पिर्बल और दुर्बल। सही? आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया कि अम्ल कौन कौन से पिर्बल होते हैं
अकॉर्डिंग योर क्लास, तुम्हारे क्लास के हिसाब से, बस तुम्हारी क्लास के हिसाब से ये दिया गया है कि प्रबल अम्ल ये है और दुर्बल अम्ल ये है, प्रबल क्षार ये है और दुर्बल क्षार ये है। आपको इन्हें याद करना है ध्यान के साथ में, इन्हीं में से सिलेबस में से आएगा। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन, इसका मतलब यह है जो हमारे लवण है, साल्ट है, ये जल में जाने पर अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब, अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है बच्चों? टूट जाना, सही है। किसी चीज का आयनित हो जाना, वियोजित हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पर लवण का जल अपघटन, इसी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब किसी लवण को किसी जल से अभिकृत किया जाता है, अभिकृत का मतलब यहाँ डुबोया जाता है। जब किसी लवण को किसी जल से अभिकृत किया जाता है तो वह अभिकृत होकर या तो अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है। अम्लीय या क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, इसी को ही लवण का जल अपघटन कहते हैं। सही है। इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, लवण जल अपघटन की डेफिनेशन एक बार और सुन लो। जब किसी लवण को जल से अभिकृत कराया जाता है ना, अभिकृत का मतलब होता है डुबोना, अर्थात किसी लवण को जल में डुबोया जाता है तो वो जल से अभिकृत होकर अर्थात जल में डूबकर जो विलयन देता है वो विलयन हमारा या तो उदासीन होगा या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। लवण का जल अपघटन, सही है। इसको इंग्लिश में साल्ट हाइड्रोलाइसिस के नाम में है। मैंने क्या बताया इसके डेफिनेशन में? जब किसी लवण को जल में डुबोया जाता है, जल से अभिकृत कराया जाता है तो क्या होता है, विलयन में, उसमें जो विलयन बना हमारा, उसमें अम्ल का, क्षार का पता चलता है कितनी मात्रा में। अगर इक्वल मात्रा में है तो विलयन उदासीन बनेगा। क्या बनेगा? उदासीन। और अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो विलयन अम्लीय कहलाएगा, और अगर क्षार की मात्रा ज्यादा है तो विलयन क्षारीय कहलाएगा। तो इसी को लवण का जल अपघटन कहते हैं। सही है। इसमें देख लो, इसके एग्जाम्पल में अगर मैं तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल लूं, एक लवण। अब लवण का मतलब क्या बताया मैंने? लवण के अंदर अम्ल और क्षार दोनों चीजें होनी। तो मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको तो Na2CO3, इसका नाम होता है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, साल्ट है। ये अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। जब भी लवण की बात आएगी तो किस किस से मिलकर बना? अब हमें पता ये लगाना है कि इसके अंदर अम्ल कौन सा है और जिस अगर अम्ल पिर्बल होगा तो विलयन अम्लीय होगा, अगर क्षार पिर्बल होगा तो विलयन क्षारीय होगा, और अम्ल और क्षार की दोनों की मात्रा इक्वल होगी तो विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें याद करना पड़ेगा एग्जाम में आने के लिए। वो ये इतना कहेगा कि दुर्बल अम्ल प्लस पिर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कीजिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट। क्या याद रखना है? जब तो क्लियर कर रहा है अम्ल कैसा है, दुर्बल, और क्षार कैसा है, सही है। इनका जल अपघटन करना अर्थात इसे जल में डुबोना है, इस वाले साल्ट को हमें। तो उनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा है या OH आयन की मात्रा ज्यादा है, अम्लीय क्षार की मात्रा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलयन वैसा ही होगा। इसे ही लवण का जल अपघटन कहते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल आपको ये याद करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट। सही है। और एक नंबर में आएगा तो सीधा सीधा हम ऐसे बता देंगे, ऐसे समझ लो ये कोई चीज दुर्बल है और ये कोई चीज पिर्बल है। सही है। तो
असर किसका ज्यादा होगा? पिरबल का। एक रस्सी ले ली हमने, रस्सी समझाने के लिए एक रस्सी ले ली। इधर इस रस्सी को 100 किलोग्राम वेट का व्यक्ति खींच रहा है, जिसका वेट कितना है? और इधर 50 केजी वाला व्यक्ति खींच रहा है। तो आप ये बताओ, ये जो रस्सी है हमारी किधर को जाएगी? जो ज्यादा ताकतवर है वो अपनी तरफ को खींच लेगा। असर किसका ज्यादा होगा? मतलब पिरबल का। तो एक नंबर में अगर ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, कई बार आया है कि दुर्बल अम्ल व पिरबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कैसा होगा, तो आप आराम के साथ में ये पोजीशन देख के बता सकते हो कि अगर क्षार पिरबल है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? अगर अम्ल पिरबल होता तो अम्लीय, और अगर यहाँ भी दुर्बल अम्ल था, यहाँ भी दुर्बल क्षार होता तो उदासीन। बता चुका हूँ पहले ही, उदासीन का मतलब ये है कि जब दोनों की मात्रा कैसी हो? बराबर। क्या है? कम हो, क्या है? ज्यादा हो। अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे तो दोनों की मात्रा कम होगी, और अगर दोनों ही पिरबल ले लेंगे तो दोनों की मात्रा ज्यादा होगी। सही है? इस तरीके से ये हमारा हो गया। आगे इस एक एग्जाम्पल से समझ में आया कुछ कि इधर वाला व्यक्ति खींच लेगा, इसलिए असर किसका ज्यादा होगा? यहाँ पर क्षार का। लेकिन इसे दिखाना कैसे, इसे शो कैसे करना है, इस बात को देखो। इसे जल में जो डुबोना है, जल से अभिकृत करना है। जल से अभिकृत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इस साइड को लिखेंगे Na2CO3। ये हमारा साल्ट है, ये आयनों में जो होता है इस तरीके से होता है। ये आयनिक रूप है इसका, आयनों में प्लस और माइनस में टूटना, धनायन और ऋणायन, ये आयन कहलाते हैं। इसके बाद इसे जल में दिखाएंगे हम। मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता था, लेकिन समझने के लिए इसे बिल्कुल आसानी के साथ समझिए। ये जल है हमारा, तो जल भी जो आयनिक होता है इस तरीके से होता है। आयनों में दिखा दिया मैंने, इस साल्ट को भी और इस जल को भी। यहाँ पर आप इनको, जैसा आपके साथ मैथ वाले कैंची वाले बताते हैं, इस तरीके से क्लोज कर देना आपस में। इसे चाहे तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं, और इसे समीकरण, तो दोनों को मिला देंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब जब मिलाएंगे तो पहले इस चीज को ऐसे लिखेंगे, जो जिसके साथ क्लोज मैच कर रहा है, ये पूरा ऐसे लिखेंगे। Na प्लस, तो यहाँ 2 है, प्लस OH माइनस, यहाँ 2 नहीं है तो पहले इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, और फिर एरो दोनों तरफ को लगाना। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद इसको लेंगे H प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी इसके आगे कर देना। नीचे लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे नीचे कहीं भी लिख सकते हो। तो देखो अब ये दोनों जब मिलेगा तो प्लस और माइनस इक्वल है, तो प्लस और माइनस का आवेश जो होते हैं ना, चार्ज खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर बनेगा 2NaOH। इसका भी अगर प्लस और माइनस इक्वल है, वही है, इसका आपको बोला गया है, तो H2CO3। H2CO3 देखो इससे ये बना, इसका नाम है बच्चों पिरबल क्षार है। क्या है ये? और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पहले ही हम लोग क्षार में लिखवा चुका हूँ, ये वाला पिरबल है। तो ये पिरबल क्षार है, ये जो है हमारा, ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल, इसका नाम होता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। तो इस तरीके से यहाँ भी जो निकल कर आया वही निकल कर आया कि ये जो हमारा साल्ट था सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर कौन कौन सा अम्ल था? सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल था, जो कैसा है? पिरबल। और इसी के अंदर क्षार देता सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पिरबल है, और अम्ल कौन सा था? कार्बनिक अम्ल। इसका नाम होता है कार्बनिक अम्ल H2CO3। तो इस बात से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर अम्ल तो ये वाला दुर्बल है और क्षार ये वाला पिरबल है। सही है? तो विलयन कैसा होगा? मैं लिख दूंगा अतः विलयन क्षारीय होगा। अब क्षारीय होगा, क्यों होगा क्षारीय? क्योंकि इसको देखो तुम, ये पिरबल है तो पिरबल वाली चीज ज्यादा आयनिक होगी,
तो जब ज्यादा आयनित होगी तो विलयन क्षारीय होगा। ये दुर्बल है, ये वाला हमारा ये दुर्बल है तो ये कम आयनित होगा इसके मुकाबले में, कंपेयर ऑफ NaOH के मुकाबले में, सही है। तो ये कम आयनित होगा तो इसलिए दुर्बल है। ये अम्ल है, ये क्षार है पिरवल, तो विलयन जो डिपेंड करता है पिरवल वाली चीज पर डिपेंड करता है कि विलयन कैसा होगा, सही है। ये होगा देखो बच्चों, आपको इस बात को समझने के लिए अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे और आपको ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। यहाँ पर मैंने दुर्बल अम्ल लिया, पिरवल क्षार लिया, तो इसका एग्जाम्पल ये है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि पिरवल अम्ल कर दूं, पिरवल अम्ल प्लस क्षार जो कर दूं वो दुर्बल कर दूं, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल तो ये था सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो बैठेगा बच्चों वो बैठेगा हमारा NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अगर आपके समझ में नहीं आया मैं एक बार और समझा रहा हूं, उसके बाद आपको एक वो समझाऊंगा फिर खत्म। दुर्बल अम्ल है, इसमें पिरवल क्षार है, तो उसका एग्जाम्पल है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को पहले आपने आयनित कर लिया, आयनित करा तो जिस तरीके से हम NaCl को या NaOH को आयनित करते हैं तो NaCl जो टूटता है Na प्लस Cl माइनस में, NaOH जो टूटेगा वो Na प्लस OH माइनस में। इसी तरीके से मैंने इसको तोड़ा सोडियम कार्बोनेट को, तो वो Na प्लस और CO3 माइनस। ये तो बैलेंस के लिए है, इन पर ध्यान मत देना। ये सोडियम प्लस में है और ये माइनस में। इसके बाद जल से अभिकृत कर रहा है, जल में डुबो रहा है तो जल को भी दिखाना पड़ेगा। जल हमारा ये रहा, जल को तोड़ते हैं तो हमेशा जल जब भी टूटता है तो जल जो टूटता है वो H प्लस आयन में और OH आयन में टूटता है, यही मैंने इसको तोड़ा है। यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्रॉस जोड़ने पर क्या होगा, ये इसे एक समीकरण मान लो, इसे दो, दोनों को मिला दो तो ये इसको इससे मिलाएंगे तो ये इसके साथ जोड़ दिया, और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसको इसके साथ, निकल के ये आया। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम कार्बनिक अम्ल है। इसे पिरवल क्षार कहते हैं, इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। विलयन जो होगा, विलयन उस चीज पर डिपेंड करेगा जो पिरवल होगी। तो यहाँ पर NaOH पिरवल क्षार था तो इसलिए विलयन भी कैसा होगा, क्षारीय। अब मैं आपको पिरवल अम्ल और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। पिरवल अम्ल और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल मैंने लिखा आपको NH4Cl, इसे आयनित करेंगे तो ये भी NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। फिर मैंने बताया इसे जल से अभिकृत करेंगे, जल से अभिकृत का मतलब ये है कि हम जल को भी दिखाएंगे, जल को दिखा रहे हैं तो जल को भी आयनों में तोड़ेंगे। मैंने भी बताया कि क्रॉस ऐड करना है इनको, इसको इसके साथ, प्लस वाले को माइनस के और माइनस वाले को प्लस के। ये समीकरण इक्वल 1, ये 2, इन दोनों समीकरणों को अगर आप मिलाओगे तो इनको ऐसे का ऐसे लिख दो। प्लस वाला माइनस से मिलाना, ये प्लस है तो ये किससे मिला, माइनस से, ये प्लस है तो ये इस माइनस से। इस बात का ध्यान रखना आपको, क्रॉस से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको इधर लिख दूं तो फिर इसे नीचे करना पड़ेगा, इसे ऐसे नीचे करना पड़ेगा। हमें ध्यान तो देना वो आयनों पे देना, किस पे देना कि प्लस वाला किससे मिले, प्लस से ना मिले, और माइनस वाला प्लस से मिले, सही है। अब मैंने ये लिया NH4 प्लस और प्लस, किसके साथ ऐड करना मुझे इसको, OH के, तो OH माइनस, ये रिवर्सिबल का निशान है हमारा, मार्क है। फिर इसके बाद H प्लस लिया और प्लस Cl माइनस। अब देखो मैंने बताया था आपको चार्ज दोनों पे इक्वल है, इस पे भी और इस पे भी। तो चार्ज जब इक्वल हो जाते हैं या तो इक्वल कर लो, अगर नहीं जैसे इससे पहले वाले समीकरण रिएक्शन में करा था मैंने, अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे और ये एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड होकर क्या बनाएगा, NH4OH, और ये ऐड होकर क्या बनाएगा, HCl। और मैं आपको बखूबी बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये हमारा क्षार है, क्या है, और इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें इसको क्या लिखा होगा,
दुर्बल क्षार, क्या लिखा होगा? दुर्बल क्षार। और अगर आप ये देखोगे तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर आप वीडियो देखोगे पिछली वीडियो तो उसमें मैंने इसका नाम इसके आगे लिखा होगा पिरबल अम्ल, पिरबल अम्ल। तो देखो ये पिरबल है और ये दुर्बल है। आगे देखो अम्ल इसमें कैसा है? पिरबल है, और क्षार इसमें कैसा है? दुर्बल है। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, सही है। 4 है इसके, इस तरीके से चारों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये मैंने दूसरा करा है। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि विलयन कैसा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अतः विलयन अम्लीय होगा। वाई? क्योंकि इसमें अम्ल पिरबल है और उसके आयनों की मात्रा ज्यादा है। क्षार दुर्बल था इसलिए विलयन अम्लीय होगा, ना कि क्षारीय, क्योंकि क्षार के अणु की मात्रा अम्ल के अणु की मात्रा की तुलना में कम है। अम्ल के अणु की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए विलयन अम्लीय होगा।